हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई लोग। जय शंकर, जय श्री राम। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गॉड ब्लेस यू एकेडी। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। ओके, सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि होमवर्क किया होगा आपने। हमने टोटोमेरिज्म स्टार्ट कर लिया था एंड टोटोमेरिज्म की कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। क्या ये कंडीशन आपको क्लियर है? होमवर्क करने में मजा आया? बहुत अच्छी बात। जय महाकाल, सीट कंप्लीट, वेरी गुड। अच्छा, बीबी से भी होमवर्क दिया था ना मेरे भाई। ये कंडीशन ही अप्लाई करनी है आपको। अगर आप ब्लाइंडली ये कंडीशन अप्लाई करते जाएं तो सारे क्वेश्चन सही होते जाएंगे। समझ में आया या नहीं? नहीं यार, मैं ठीक नहीं हूं, मेरी तबीयत खराब है पिछले 2 दिन से। तो मैंने सोचा एक क्लास तो गैप हो ही चुका है आपका, कि आज ले ही लेता हूं क्लास। तो बताइए जरा, सेकंड वाला टोटोमेरिज्म कर रहा था या नहीं? सेकंड वाला टोटोमेरिज्म कर रहा था या नहीं? जवाब दीजिए। आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है, ये वाली। ऐसा देखना है ए डबल बॉन्ड बी, बगल में किसी भी तरफ sp3 कार्बन, और उस पर आपको देखना है एच, कम से कम एक एच। मेरे ख्याल से यस, थर्ड यस, फोर्थ यस, क्योंकि आप देखें ए डबल बॉन्ड बी भी है और मेरे ख्याल से दोनों तरफ से ये टोटोमेरिज्म कर सकता है। ये लेफ्ट से भी टोटोमेरिज्म कर सकता है, ये राइट से भी टोटोमेरिज्म कर सकता है। तो मेरे भाई अगर इसने राइट वाले कार्बन के एच को, यहां एक एच रहा होगा, अगर ऑक्सीजन ने उससे डील की कि तुम मुझे एच दो और मैं बदले में बॉन्ड दूंगा, तो ये बनेगा, राइट। और अगर इसने लेफ्ट वाले कार्बन से डील की होती तो होता तुम मुझे एच दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। तो बिल्कुल सेकंड में टोटोमेरिज्म हो रहा है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। थर्ड में भी हो रहा है, एंड थर्ड में अगर आप देखें तो दोनों तरफ से हो सकता है, लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है। बात करेंगे फोर्थ की। फोर्थ में दोनों तरफ से हो सकता है, सिमेट्रिकल है, इसलिए यहां डील होगी डी की, तुम मुझे डी दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? बताइए। बहुत अच्छे। फिफ्थ, नो यू आर राइट। अनुभव, वंशिका, वेल्डन। यहां टोटोमेरिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे भाई बगल वाला कार्बन ही नहीं है। हमने क्या बोला था, देखिए कंडीशन, बगल में sp3 कार्बन चाहिए था, उस पर एच चाहिए था। यहां ऐसा नहीं है। मुझे लगता है 6 में कार्बन तो है, लेकिन उस पर हाइड्रोजन नहीं है। 6 पर कार्बन तो है, बट उस पर हाइड्रोजन नहीं है। हम लिख सकते हैं नो अल्फा एच। क्या आप 7th में भी नो बोलना चाहते हैं? क्या आप 8th में भी नो बोलना चाहते हैं? क्या आप 9th में भी नो बोलना चाहते हैं? क्या आप 10th में भी नो बोलना चाहते हैं? क्या आप 11th में भी नो बोलना चाहते हैं? चेक कर लो सारे, चेक इट, सारे मुंह खोल के चेक करो। 11 तक आपको, भाई साहब यहां sp2 है यार, हमें sp3 चाहिए था। चेक कर लो।
देखिए मैं आपको ये बता दूं कि जल्द ही, हाँ, विद इन 2 और 3 डेज नए 12th के या जो भी बैचेस होंगे वो अनाउंस होंगे। ठीक है ना। और जो आपके मन में दुविधा चल रही है उस दुविधा का समापन किया जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। सो बहुत ज्यादा परेशान होने जैसी कोई बात है नहीं। हर्षल, वेट वेट वेट, कुछ भी हो सकता है यार। देखो जो मतलब मैं हूं आई एम देयर। यार देखो 2-3 दिन और रुक जाओ, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और कोई भी चीज किसी वजह से हो रही होती है, तो जब वजह आप सुनेंगे, इतने बेवकूफ आप भी नहीं है, तो आपको भी समझ में आएगा कि ये जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हुआ है ये क्यों हुआ है। ठीक है ना। तो आप 2-3 दिन 4 दिन, ठीक है, एकदम रिलैक्स रहिए, मस्त रहिए। मैं ही पढ़ा रहा हूँ 12th आपको। ठीक है, आ जाओ। हाँ जी। तो भैया पहले 11 तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यस कार्तिक, सर्वाइकल का पेन है यार, 2 दिन से मैं पूरी रात नहीं सोया हूं। गौरव नहीं, नो। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, किसी को 11 तक कोई डाउट? अब जैसे शुभम ने लिखा 6 डाउट है, किसी ने लिखा 6 डाउट है, तो 6 में डाउट भी तो बोलो, क्या डाउट है बेटा। मैं तो एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, दोबारा भी करूंगा तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। 6 में क्या डाउट है, मैंने तो अपने तरफ से बता दिया। अल्फा कार्बन तो है बट उस पर हाइड्रोजन नहीं है, और कंडीशन कहती थी कि अल्फा कार्बन पर एच चाहिए। अल्फा कार्बन पर एच, ये देखिए, पढ़े लिखे हैं आप, यहां देखिए, अल्फा कार्बन ये ना sp3, उस पर एक एच या एक डी या एक टी चाहिए। याद रखना ये काम अल्फा से ही करना है। बहुत सभी सही हैं, बहुत अच्छी बात। एट्थ की बात करें, एट्थ की, एट्थ में ये कार्बन है ही नहीं, है तो sp2 हो गया। इनफैक्ट सारे sp2 हैं, तो भाई साहब नो। अब बताइए 12th करेगा या नहीं? 12th में बिल्कुल टोटोमेरिज्म हो रहा है भाई, एंड आजू बाजू दोनों तरफ से हो सकता है, एंड कहीं से भी बना दो। तुम मुझे एच दो, इस कार्बन के साथ डील हो गई, इस कार्बन के साथ डील हो गई, तुम मुझे एच दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। तो मेरे भाई ये देखिए, ये बन गया, इन टॉटोमर बन गया, टॉटोमर। आर्यन एनसीआरटी से पढ़ लो, एनसीआरटी से। आ जाओ 13th में है या नहीं, बताओ 13th में है या नहीं, 13th में है या नहीं। 13th भी दोनों तरफ से कर सकता है, 13 दोनों तरफ से कर सकता है। यहां एक एच है, तो ये अगर इधर से डील करता है, और अगर ये लेफ्ट वाले एच से डील करता, ऑक्सीजन, मुझे लगता है तुम लोगों ने पेन जरूर चलाया होगा, तो ये बनेगा। क्या लगता है 14th में होगा या नहीं? क्या लगता है 14th में होगा या नहीं? वेल डन, अप्रतिम।
मेरे ख्याल से 14th केवल राइट हैंड साइड से करेगा, क्योंकि देखो यहीं H है और H है नहीं, इधर H है नहीं। आप चेक कर ले, केवल राइट में हाइड्रोजन था। आया बताओ 15th में होगा या नहीं? बताओ 15th में होगा या नहीं? ओके, कई सारे लोग 15th में नहीं बोलते। मेरे भाई अच्छा एक चीज बताओ फॉर ए सेकेंड, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर में दूं और पूछूं कि बताओ ये टॉटोमेरिज्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? अगर मैं आपसे यस प्रिंस यू आर राइट, अगर मैं ये वाला आपको पेपर में दे दूं और मैं पूछूं, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर मैं आपको एग्जाम में ये दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि ये टॉटोमेरिज्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मेरे ख्याल से आपका जवाब होगा हां ये कर रहा है, क्योंकि भैया ये इसका टॉटोमर है, ये इसका टॉटोमर है, ये टॉटोमेरिज्म ही तो है। मैंने इसकी बात पिछली क्लास में भी की थी, अगर आपको याद हो। मेरे भाई अब ये कार्बन इस ऑक्सीजन एस से डील करेगा, तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा और इस डील से ये मिल जाएगा। क्या आप देख रहे हैं? इस डील से ये मिल जाएगा। यस प्रणय यू आर राइट। तो क्या ये सेगमेंट यहां नीचे दिख रहा है या नहीं, ये बताइए। ओ छोटा, ये दिख नहीं रहा क्या तुम लोगों को? क्वेश्चन अलग कर लें क्या? देखिए, दिख रहा है क्या? तो भाई ये नीचे जो इनॉल आई मीन ये सेगमेंट है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से क्या कहेगा, तुम मुझे H दो। सारे देखो, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन से कहेगा तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। देख लो देख लो, तो ये आ गया, ये इसका टॉटोमर है, तो टॉटोमेरिज्म होगा। यस प्रतीक यू आर राइट, यू आर राइट। एकेडी गधे हो तुम। एकेडी कह रहे हैं टॉटोमेरिज्म थोड़ा थोड़ा रेजोनेंस जैसा लगता है। ये कंपैरिजन ही गलत है। रेजोनेंस हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, टॉटोमेरिज्म रियल प्रोसेस है। ये एक्चुअली दो चीजें होती हैं। आरएस नहीं होते, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल थे। मेरे भाई आप देख सकते हैं। अच्छा 15 तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ ले। 15 तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। if you are having any doubt till 15, जल्दी बताएं। यस आयुष यू आर राइट, कोई डाउट नहीं है। आया बताओ 16th करेगा क्या टॉटोमेरिज्म? 16th करेगा क्या? मुझे जवाब दें मेरे भाई। आप क्या NO2 को अच्छी तरीके से जानते हैं? क्या NO2 ऐसा होता है या नहीं? और क्या अब ये आपकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं? A डबल बॉन्ड B, बगल में sp3 कार्बन, उस पर कम से कम एक H। सारे लोग देखें, सारे लोग देखें। A डबल बॉन्ड B, बगल में अल्फा कार्बन sp3, उस पे एक H। और ये जो ऑक्सीजन है नाइट्रोजन, ये डील कर लेगा। क्या डील करेगा? तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। लीजिए, हो गया भैया, टॉटोमेरिज्म हो गया। PYQ सॉल्व करो मेरे भाई। बताओ 17th करेगा या नहीं? 17th करेगा या नहीं? सारे बोलो वेल डन। 17th में
मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, ये किसी भी तरफ से डील करा दो, ओ एच, राइट। और तो और सेकंड वाला अभी और कर सकता है। और अगर ध्यान से देखो तो इसके दो चॉइसेस होंगी, ये ग्रीन एच के साथ भी कर सकता है और ये ब्राउन एच के साथ भी कर सकता है। तो अगर इसने ग्रीन के साथ किया तो ये बनेगा, ब्राउन के साथ किया होता तो ये बनेगा। ये सब टॉटोमर है, सब एक दूसरे के टॉटोमर है, सारे देखें सारे। क्लियर? आया बताओ 18th करेगा या नहीं करेगा? बताओ 18th करेगा या नहीं करेगा? चलिए आइए, 18th में मेरे ख्याल से ये साइट है जहां से टोटोमेरिज्म हो जाएगा। ऑक्शन मांग लेगा कि तुम मुझे एच दे दो प्लीज, तो क्या ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगी या नहीं? क्या ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगी या नहीं? वेल डन, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मेरे भाई अभी मैं इस क्वेश्चन का एक ही पार्ट आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन दो चीजें पूछ रहा था। एक कह रहा था बताओ कौन सा टॉटोमेरिज्म करेगा, उसके बाद था ड्रॉ करो इसके पहले दो स्टेबल टॉटोमर। तो अभी मैं केवल ड्रॉ कर रहा हूं, स्टेबल कौन से हैं कौन से नहीं है हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। सही है? तो भाई साहब टॉटोमर बनाना तो आ गया आपको। बताओ 19th करेगा या नहीं? बताओ जल्दी। एकेडी कह रहे हैं आगे सारे करेंगे। मेरे भाई 19th करेगा, करेगा जरूर करेगा। मेरे भाई क्या बीच में एच है, और बीच के एच बहुत एसिडिक है, दोनों तरफ रेजोनेंस, तो खटाक से निकलेंगे डील में, एकदम जल्दी से जाएंगे। देखो मगर बोर्ड पर सही है या नहीं? सारे देखें तो ये इसका एक टॉटोमर बनेगा। आई मीन इधर वाला भी कर सकता था, ऐसी बात नहीं, इधर वाला भी कर सकता था। ठीक है, मुझे बताओ 20th करेगा क्या? 20th करेगा क्या? 20th बिल्कुल करेगा। देखिए 20th में और भी बहुत केसेस होंगे, हो सकता है डील इधर वाला कर ले, हाँ या ना? और भी केसेस, और भी टॉटोमर्स बन सकते हैं, जो भी संभावित बनेंगे वो आप बनाते रहिएगा। 21 में भी 20 से बन सकता है, लेफ्ट से बन सकता है, ये वाला राइट से बना सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मुमकिन है, और सारे टॉटोमर्स हैं, सारे टॉटोमर्स हैं, कोई घबराने वाली बात है नहीं। लेकिन क्या आपके भेजे में यह बात है कि बीच वाले से ज्यादा बनना चाहिए, क्योंकि बीच वाला एच ज्यादा एसिडिक होता है, बीच वाला एच ज्यादा एसिडिक होता है। क्लियर है या नहीं? एक खच्चर है हमारे बीच में, अक्षत। कौन से मिरर इमेज है बे? 17 में कौन से मिरर इमेज है? अक्षत 17th में बने हुए 4 कौन से मिरर इमेज हैं? है बेटा, कुछ भी मिले वो ना खा लिया करो, इंसान हो, इंसानी खाना अलग होता है। उतनी देर से मैसेज डाल रहा है 17 में तो टॉटोमर्स आइडेंटिकल है ना, मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज होगा। ओके अच्छा, वो बोल रहा लास्ट 2। भाई साहब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, ध्यान से देख तो सकते हो।
देखिए सैटरडे मना रहे हो क्या बैठ के? आर यू एंजॉइंग सैटरडे? ये मिरर इमेज है। अंधा आदमी टटोल के बता दे भाई साहब। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है कि ये 1-3 पर डबल बॉन्ड है और ये 1-4 पर डबल बॉन्ड है? हैं? क्या ही बताएं यार, समय खराब करने के लिए तो ठीक। अब आवाज नहीं निकलेगी, भाग गए होगे अब। अरे यार आप बताओ ना मनन, मुझे तो पता है। तुम बताओ तो बनेंगे 4 बनेंगे 6 बनेंगे 100 बनेंगे? मेरे ख्याल से 22 इज इजी। 22 में एक ही केस है 20 से बनने का। एंड ये पीएच राइट। क्लियर? हाँ 23 में बहुत केसेस हैं, मानते हो या नहीं? 23 में बहुत केसेस। ये आपका लेफ्ट वाला डील कर सकता है 20 से, आपका राइट वाला डील कर सकता है 20 से, है ना? और भी बहुत हो सकते हैं, और भी बहुत हो सकते हैं। तो यस आंसर है 23 का, यस आंसर है। 24 आप बता दो, 24 आप बता दो, 24 आप बता दो, 24 आप बता दो, होगा या नहीं? बताइए होगा या नहीं? आई थिंक होगा, बहुत इजी है। ये वाला डील करा दो, ये देखिए बिल्कुल होगा। मुझको ऐसा लगता है 25 में भी होगा। हाँ जी, चेक इट, 25 में भी होगा। चेक करो, और कोई डाउट है तो बताओ। हाँ पीयूष वन शॉट से कर सकते हैं मेरे भाई। अभी हम 25 तक ही रखेंगे, अभी हम 25 तक ही रखेंगे, ठीक है? फिर हम 26 से लेकर 30 तक थोड़ी देर बात करेंगे। क्या हमने टोटोमेरिज्म की डेफिनेशन लिख ली थी? क्या हमने टोटोमेरिज्म की डेफिनेशन लिख ली थी कि सच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ ए मोनोवैलेंट एटम। ठीक, आइए आइए आइए, अरे तुम रुको, तुम कहां भाग रहे हो? हाँ जी, अब हम यहां से चालू करेंगे टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म, आइए जरा एग्जांपल हमने पहले कर लिए, टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म हम अब करेंगे। सारे लोग देखें, देयर आर 2 टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म। 2 टाइप की होती हैं पीछे वाले, 2 टाइप की होती हैं टोटोमेरिज्म फिनोमेना। पहला पहला है एनाइनोट्रोपी। एनाइनोट्रोपी टोटोमेरिज्म, थोड़ा नाम को ध्यान से पढ़ो। क्या आपको नाम पढ़ने पर एनायन वर्ड फील हो रहा है या नहीं? एनायन, एनायन, व्हेन ऑसिलेटिंग atom is anion, when oscillating atom is anion, tautomerism is
known as aninotropy, tautomerism, tautomerism। सही है या नहीं? एक तो ये है भैया। अब इसका एग्जाम्पल आप जरूर देखना चाहेंगे। आया सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरे भाई। ये दो कंपाउंड जब ध्यान से देखे गए तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में पाए गए। अब जरा ध्यान से देखिए, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है भाई। इसमें एक बात समझने वाली ये है कि क्या ये Cl इस कार्बन पर लगा था, राइट? क्या दोनों Cl इसी कार्बन पर आकर लग गए या नहीं? क्या दोनों Cl इसी कार्बन पर आकर लग गए या नहीं? तो क्या ऑसिलेटिंग एटम Cl माइनस है या नहीं? क्या Cl माइनस आपको ऑसिलेट करता हुआ दिख रहा है या नहीं? इस ब्राउन कार्बन से ग्रीन कार्बन, ग्रीन से ब्राउन, ब्राउन से ग्रीन, ग्रीन से ब्राउन, ब्राउन से ग्रीन, से ब्राउन से ग्रीन, से ब्राउन से ग्रीन। यहां पर आप देख सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कि एक एनायन है Cl माइनस जो ऑसिलेट कर रहा है, राइट? हाँ या ना? तो मेरे भाई इसलिए आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली ये एनाइनोट्रोपी टॉटोमेरिज्म है। और आपको अगली बात सुनकर बहुत मजा आएगा, ये नॉट इन IIT JEE सिलेबस, ये IIT JEE सिलेबस में नहीं है। सही बात है या नहीं? तो मौजा आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमारे सिलेबस में तो वो है दोस्त जो हम उतनी देर से पढ़ रहे हैं, और वो है कैटाइनोट्रोपी टॉटोमेरिज्म। क्या तुम उतनी देर से H+ टहला रहे हो या नहीं? क्या तुम उतनी देर से H+ टहला रहे हो या नहीं? ध्यान से सोचो इसकी डेफिनेशन। क्लोरीन शुड गो ऑन ऑक्सीजन। वंशिका ने एक डाउट पूछा है और मुझे थोड़ा सा इसके पीछे लॉजिक बताएं कि वंशिका, तुमने कहा क्लोरीन शुड गो ऑन ऑक्सीजन, तो ये आपने कैसे सोचा? मतलब नॉर्मल थॉट तो ये कहता है कि क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन रिलेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो तुम्हारा डाउट है कि क्लोरीन ऑक्सीजन के पास जाना चाहिए। ये सब ऑर्गेनिक में नहीं चलता, ये सब ऑर्गेनिक में नहीं चलता। केमिस्ट्री एकदम नॉमिनल कॉन्सेप्ट, नॉर्मल कॉन्सेप्ट पर चलता है। मतलब ये डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। क्लोरीन शुड गो ऑन ऑक्सीजन, तुम बोलो ना क्लोरीन बेंजीन पर जाना चाहिए, फिर अगर आप वाहियात ही सोच रहे हो तो और वाहियात सोचो।
नहीं हाँ, एक कह रहा है वो क्लोरीन को हाइड्रोजन समझ रही है। आई थिंक बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन लॉजिक तो सोचो, लॉजिक तो सोचो थोड़ा सा। हाँ है ना, लॉजिक क्या है इसका भैया, लॉजिक तो समझो, लॉजिक है क्या इसका, क्लोरीन कैसे जा सकता है। और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और अगर ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। भी आएगा ही नहीं, नहीं आएगा। केटाइनोट्रोपी, क्या उतनी देर से आप H+ टहला रहे थे, यानी आई मीन H कार्बन पे जा रहा था, कार्बन। अब H के रिस्पेक्ट में कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो पता होगा आपको, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। विल यू टीच इन 12th स्टैंडर्ड खुशी? यस, आई विल टीच। चले आए केटाइनोट्रोपी, डेफिनेशन बताएं क्या है डेफिनेशन। व्हेन ऑसिलेटिंग एटम इज केटायन, सही है, it is known as केटाइनोट्रोपी टॉटोमेरिज्म। अच्छा, अभी हम इसके एग्जाम्पल पर आए, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। There are 3 type of केटाइनोट्रोपी सिस्टम। केटाइनोट्रोपिक टॉटोमेरिज्म सिस्टम, टॉटोमेरिक सिस्टम। ध्यान से सुनना, ये केटाइनोट्रोपी सिस्टम भी 3 टाइप के देखने को मिलेंगे। पहला है ए, ये है दोस्तों डायड सिस्टम, ये है डायड सिस्टम। बहुत हलवा है, एकदम एकदम हलवा है, कोई ऐसा है ही नहीं जिसे समझ में ना आए, आज तक तो नहीं हुआ। पता नहीं तुम लोग रिकॉर्ड तोड़ दो, वो अलग बात है। ध्यान से देखें, व्हेन केटायन ऑसिलेट बिटवीन एटम नंबर 1 to 2, 1 to 2 and 2 to 1, it is known as डायड सिस्टम। मेरे भाई आप समझ लें, अगर एटम ऑसिलेट कर रहा है 1 से 2, 2 से 1 से 2 से 1 से 2 से 1 से 2 1 से 2, आइए जरा ध्यान से देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और मनाइए खुशियां। खुशी से याद आया, क्या हालचाल हैं आपके? हाँ जी, ध्यान से देखें मेरे भाई, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो HCN होता है, HCN, ये टॉटोमेरिज्म करता है, ये टॉटोमेरिज्म करता है। और आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन एटम नंबर 1 से एटम नंबर 2 पर ऑसिलेट कर रहा होता है। एंड इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ डायड सिस्टम। डायड सिस्टम, HNC HCN HNC HCN HNC HCN HNC, इस तरीके का इसमें ऑसिलेशन हो रहा है। आइए और ऐसी एक और एग्जांपल से मैं आपको मिलवाता हूं। ये देखिए, ये है HNO3 मेरे भाई, ये 1 ये 2, ये हटा देते हैं शायद, HNO2 लेते हैं मेरे भाई। यहां पर भी आप ये पाएंगे कि H जो है वो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन पर ऑसिलेट करता है, ये देखिए। एंड इट सर्टेनली गेट, एंड मजेदार चीज क्या है,
दो ही एग्जाम्पल हैं डायट सिस्टम के, यही दो। तो आपसे अगर डायट सिस्टम पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डायट सिस्टम इज सो इजी, बहुत आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। एंड ये छोटा सा सिस्टम था, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एंड डायट के बाद गेस व्हाट, पीछे लगे रहा आप क्या ट्रायड पढ़ाओगे क्या? ट्रायड, हाँ भाई हाँ, ट्रायड सिस्टम, ट्रायड सिस्टम। और मुझको ऐसा लगता है व्हेन ऑसिलेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एटम 1 2 3 and 3 to 1, it is known as triad system. It is known as triad system. क्या तुम्हें याद है जो फ्रैंकलिन डुप्पा हमने पढ़ा था वो ट्रायड ही था? जो हमने फ्रैंकलिन डुप्पा पढ़ा था वो ट्रायड था। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, बहुत ध्यान से देखना। ये देखिए जरा, क्या यही चीज थी या नहीं बताइए? क्या यही चीज थी या नहीं? क्या यहां ऑक्सीजन कार्बन से डील कर रहा था या नहीं? और क्या इस डील में ये बन रहा था या नहीं? देखो मगर बोर्ड पर, सारे देखो, सारे देखो। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, क्या 1 2 3 आलोक कह रहे हैं दशहरा एग्जाम्पल क्यों नहीं है? दशहरा एग्जाम्पल क्यों नहीं है? क्योंकि दिवाली एग्जाम्पल है। सही है। ओके, दूसरा केस पॉसिबल नहीं है। मतलब यार जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हीं को तो पढ़ सकते हैं अपन। राज करो, कंटिन्यू करो, बिल्कुल कंटिन्यू करो। हाँ हाँ, दूसरा लिख रहा होगा मेरे भाई। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, अब आप ऐसा पूछ रहे हो कि 3 पैर वाले इंसान क्यों नहीं होते या 4 पैर वाले इंसान क्यों नहीं होते? अब नहीं होते तो नहीं होते। यस स्नेहा, बिल्कुल, मैं अयोध्या से ही हूं। चलिए फिलहाल आप ध्यान से देखें कि क्या आपको ये 1 2 3 दिखा या नहीं दिखा, पहले बताइए। क्या एटम 1 2 3 में 1 से 3 में आइसोलेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है या नहीं? अस्तित्व ऐसे 1 2 3 लिख कर करो। हाँ रतन, बिल्कुल खोज कर सकते हैं, खोजकर्ता बन सकते हैं आप। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? AKD कह रहे हैं आप मंडे को अयोध्या जाओगे क्या? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 दिन 21 22 किसी भी कोई भी व्हीकल, इवन लोकल अयोध्या का भी व्हीकल नहीं चलेगा। मतलब ऑन रोड भी नहीं चलेगा, लखनऊ के आगे ट्रेन नहीं जा रही है। जो लोग इनवाइटेड हैं, आई मीन प्रोसेस में, उनकी ही जो, हाँ ट्रांसपोर्ट पूरा बंद है, बहुत लिमिटेड। तो और ये होना भी चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है। तो इवन जो अयोध्या के खुद के लोग हैं उन्हें भी
गौरव। आप जा रहे हैं? गौरव कह रहे हैं कि ये जा रहे हैं। हाँ, मेरा घर है, बिल्कुल घर है, घर जा सकता हूं, मैं घर जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। उज्जवल कह रहा है हेलीकॉप्टर से जाओ। अरे वैसे तो मैं घर जा ही सकता हूं दोस्त, मैं घर तो जा ही सकता हूं, घर जाने में कोई दिक्कत थोड़ा है। रतन डन। हाँ, मैं बहुत खुश हूं, क्यों खुश ना हूं यार। अभिलेख, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर, सो डोंट वरी। चले, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। गौरव भाग गया, अभी मुझे इनवाइट कर रहा था, खुद ही भाग गया। मैंने पूछा तुम जाओगे, तो गौरव चुपचाप निकल लिया। हाँ स्नेहा, गया था मैं। कार्तिक, कुछ हद तक, कुछ हद तक। स्नेहा, अच्छा अच्छा अच्छा। एक पूछ रहा होम से कितना दूर है। आ, मैं आपको बताऊं, हमारे दो तीन निवास हैं। दो तीन निवास में एक निवास है जो अयोध्या राम मंदिर से 25 किलोमीटर दूरी पर है। और एक निवास है जो मात्र 700 मीटर की दूरी पर है। और तीसरा जो है, भाई ये दूसरा वाला जो है, ये बीच अयोध्या में ही है। राम जी के, हम बोल सकते हैं हम पड़ोसी हैं। 700 मीटर्स विद इन 1 किलोमीटर एक, और उसमें भी मंदिर है, राम जी का ही मंदिर है। ठीक है, चलिए। यस यस यस। रुद्रा कह रहा नहीं नहीं नहीं, बेचना नहीं है ना दोस्त, इसलिए नहीं किया है कि उसे खुद के लिए है वो। चलिए वापस आ जाइए, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। बहुत अच्छे। मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? क्या इसमें आपको कीटोन दिख रहा है? कीटोन, मेरे भाई कीटोन से ओन हटा दिया हमने, तो इसे हम बोलते हैं कीटो फॉर्म। और बताओ, क्या इसमें तुम्हें एल्कीन दिख रहा है? एल्कीन, एल्कीन ये देखिए, तो एल्कीन से चुरा लिया ईन, एल्कीन से चुरा लिया ईन। और ये है एल्कोहल, तो ऑल, ऑल एल्कोहल, एल्कोहल ऑल ले लिया, तो ये है इनॉल फॉर्म। तो मेरे भाई पहला एग्जाम्पल जो है वो हम पढ़ रहे हैं, वो है कीटो टू इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो टू इनॉल टॉटोमेरिज्म सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है आपसे। हाँ प्रयास, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। मेरे भाई ये देखें, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ये सब हमें पता है। कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म, सारे लोग देखिए। मेरे भाई जब भी ऐसा कोई इक्विलिब्रियम होता है तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं।
पहला प्रश्न उठता है कि आपसे के इक्विलिब्रियम पूछा जा सकता है। के इक्विलिब्रियम आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो होता है वो लिखते हैं, उसके जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में चढ़ाते हैं, एंड जो रिएक्टेंट में होता है वो लिखते हैं। याद है आपको? ऐसा आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में। के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं इसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये है के इक्विलिब्रियम, इनॉल अपॉन कीटो, राइट। ये कीटो फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म, बहुत आराम से सुनेंगे। अब आपसे कोई ये पूछ सकता है, बताओ के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है? बताओ, ये पूछ सकता है या नहीं? आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है। आया देखो, वो आपसे क्या पूछना चाहता है। अगर ये ज्यादा हुआ और ये कम हुआ तो ज्यादा अपॉन कम ग्रेटर देन 1, ये कम हुआ नीचे ज्यादा हुआ तो लेस देन 1, और अगर दोनों बराबर हुए कंसंट्रेशन में तो इक्वल टू 1। तो क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए? ध्यान से सुनना, ध्यान से। हमें कहीं ना कहीं इनका परसेंटेज पता होना चाहिए, परसेंटेज, कि ये कितना परसेंट है इक्विलिब्रियम में और ये कितना परसेंट है इक्विलिब्रियम में। 50-50% तो 1 आ जाएगा, ये 70 और ये 30 तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ये 30 ये 70 तो लेस देन 1 आ जाएगा, राइट। मेरे भाई याद रखना, पूरी केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। पूरी केमिस्ट्री में रिवर्सिबल रिएक्शन में, केवल रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, पूरी केमिस्ट्री में रिवर्सिबल रिएक्शन में उसी का परसेंटेज ज्यादा होगा जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। पूरी केमिस्ट्री की बात बता रहा हूं। रिवर्सिबल रिएक्शन में उसी का प्रतिशत, परसेंटेज, अमाउंट ज्यादा होगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब आप इसका और मतलब सोचिएगा तो दिमाग एकदम से हिल सा जाएगा। ऐसा हर जगह नहीं होता, केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो केवल एक ही डायरेक्शन में चलती है, आगे चली जा रही चली जा रही चली जा रही चली जा रही, वहां पर यह गारंटी नहीं है कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो वही ज्यादा बने। यह गारंटी होती है केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन में वही ज्यादा बनेगा, वही ज्यादा बनेगा। ध्यान से सुनना, अरे गधे प्राची, फिजिकल में तो सब रिवर्सिबल होता है। फिजिकल केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ वेरी लो कंसंट्रेशन। मतलब आप वहां देखो, के किस पावर में चलता है, 10 की पावर -5, इस ऑर्डर में चलता है, सही है। वो 10 की पावर -pH, ऐसी चीज पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक में एक्चुअली प्रोडक्ट ऑब्जर्व होनी चाहिए, वहां सब कुछ क्वांटिटेटिव होता है, कैलकुलेशंस में होता है। यहां एक्चुअल प्रोडक्ट होनी चाहिए। किसी रिएक्शन में 10 की पावर -3% प्रोडक्ट बन गया, अरे तुम्हें दिखाई देगा क्या इतना प्रोडक्ट? पता भी नहीं चलेगा। इससे ज्यादा तो इंप्योरिटी होगी वहां पर। इसलिए यहां अप्रिसिएबल अमाउंट होगा, तभी उसे रिवर्सिबल माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। सही बात है या नहीं? अब आइडियली तो बहुत कुछ होता है। आइडियली 2 हाथ 2 पैर 2 आंख वाला जो शख्स है वो इंसान होता है, लेकिन आपको लगता है आइडियली ऐसा होना चाहिए, बट होते थोड़े नहीं। 2 आंख 2 हाथ 2 पैर और 1 सर 1 बुद्धि, तो कोई गारंटी थोड़े कि ये रख के भी लोग इंसान ही रहें। हाँ अबे किसी को भी दिखाओ, है गधा कहीं का, कह रहा है रिकॉर्ड करके रख रहा हूं, सर को दिखाऊंगा, दिखाओ। मेरे भाई इधर आ जाओ, कीटो टू इनॉल टॉटोमेरिज्म, बहुत ध्यान से सुनना और समझना, ध्यान से, ठीक है। अब हम ये पता करेंगे कि ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना। क्या अभी तक स्टेबिलिटी के लिए तुम रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव यूज करते थे या नहीं? बताइए आपको क्या मिलता था? या तो 3 कैटायन मिलते थे, प्लस प्लस प्लस, खटाक से
ये लगा के आंसर, या माइनस मिलता था माइनस 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 खटाक से लगा के आंसर, या मिलता था रेडिकल डॉट 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 आंसर, ठीक है। या फिर तुम्हें क्या मिलता था, 3 एल्कीन मिलती थी, एल्कीन एल्कीन एल्कीन। मेरे भाई यहां थोड़ी समस्या है, समस्या यह है कि ये दोनों की कैटेगरी ही अलग अलग है। ये कीटोन है, ये एल्कीन और एल्कोहल है। याद रखना याद रखना याद रखना और ध्यान से कि जब अलग अलग कैटेगरी के कंपाउंड्स होते हैं तो आप ऐसे कोई इफेक्ट के माध्यम से स्टेबिलिटी का आइडिया नहीं लगा सकते, और ऐसे केस में चीजें थोड़ी डेटा डिपेंडेंसी की तरफ जाती हैं, और ऐसे केस में हम कंपाउंड्स की नेट बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, नेट बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे आइए कीटो की बॉन्ड एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें, सारे लोग देखें तो हमें यहां जितनी बॉन्ड दिख रही है उसकी बॉन्ड एनर्जी को जोड़ना पड़ेगा। एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, और एक ये दिख रही है, दिख रही है, बोलो पीछे वाले दिख रही है कि नहीं? पीछे लग रहा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्डो प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या था भाई, सी एच, सी एच, ये देखिए सी ओ सी 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 एच, हाय है ना मेरे भाई? अब ध्यान से देखना सारे लोग देखिए, यहां पर 1 2 3, यहां गया आपका बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी ओ एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओ एच, ठीक है। क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। तो हमें इन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा, इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जब हम ऐड करेंगे तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू कुछ आ गई 125 और इसकी आ गई 102, मान लेते हैं फॉर ए सेकेंड। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, क्या वो कंपाउंड आपको ज्यादा स्टेबल महसूस होगा या नहीं? क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने का यह मतलब है कि अगर हम उसे कभी तोड़ने जाएं तो क्या हमें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी या नहीं? प्लीज टेल मी, अगर हम उस कंपाउंड को तोड़ने जाएं तो क्या हमें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी या नहीं? प्लीज टेल मी, हाँ या ना? जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आएगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये क्लियर हो गया कि हमें अगर उस मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वेल डन, वेल डन, वेल डन। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे भाई जब आप ये कैलकुलेशन करते हो, ये डेटा उपलब्ध है बुक्स में, इंटरनेट पर उपलब्ध है, तो जब हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, व्हाट वी गेट इट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कीटो कम्स आउट टू बी बॉन्ड एनर्जी ऑफ इनॉल। हेंस क्या आपको समझ में आया कि कीटो का कंसंट्रेशन इनॉल से ज्यादा हो जाएगा? सारे बोलो, मुंह से बोलो, बोल दो, जल्दी बोलो। क्या आप देख पा रहे हैं कि फिर ये इनॉल अपॉन कीटो हो जाएगा? और क्या फिर ये आ जाएगा या नहीं? यानी कि नॉर्मली कौन सा डोमिनेट कर रहा है? नॉर्मली अगर देखा जाए, नॉर्मली देखा गया है कीटो डोमिनेट्स ओवर इनॉल, सही है? नॉर्मल बात, नॉर्मल कंडीशन में परसेंटेज कीटो डोमिनेट्स ओवर परसेंटेज इनॉल, सही है? एट रूम टेम्परेचर परसेंटेज कीटो डोमिनेट करेगा ऊपर परसेंटेज इनॉल एट नॉर्मल कंडीशन, रूम टेम्परेचर नहीं, एट नॉर्मल कंडीशन। अभी बात करेंगे अब नॉर्मल कंडीशन की, सही है? यानी कि कीटो इनॉल में कीटो ज्यादा होता है, राइट? अब मेरे भाई इनॉल फूट फूट कर रो रहा है,
मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा कीटो से ज्यादा होना था लेकिन मेरी बॉन्ड एनर्जी ही कम आई, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आ गई। सारे सुनना, अगली 2 मिनट मजा आएगा। पूरी आईआईटी का क्वेश्चन अगले 2 मिनट में बनेगा। इनॉल कह रहा है सर क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मेरी बॉन्ड एनर्जी कीटो से ज्यादा आ जाए? मैंने कहा मुमकिन तो सब कुछ है इस जहां में, बस कोशिश तमीज से करनी चाहिए। इनॉल ने कहा मैं हर कोशिश के लिए हूं तैयार। अब प्रॉब्लम यह है भाई साहब कि अगर मैं यहां कोई चेंज करूंगा तो वो चेंज इधर भी अगर हो गया तो मेरे भाई इधर भी फायदा पहुंचेगा, इधर भी फायदा पहुंचेगा। तो हमें कुछ इसकी यूएसपी सोचनी है जो इधर ना आ रही हो। जैसे नंबर 1 ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या आप देख रहे हो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। सोचो अगर मैं इसे 6 की रिंग बना लूं थोड़ी देर के लिए, और सोचो अगर इधर भी डबल बॉन्ड होता तो क्या ये रिंग एरोमेटिक हो जाती या नहीं? और जबकि इधर ये रिंग एरोमेटिक नहीं होती है। सारे बंदे बोलो। और एरोमेटिक होने से क्या इनॉल की तरफ रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी और रेजोनेंस एनर्जी का भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो क्या इनॉल की बॉन्ड एनर्जी बढ़ने के चांसेस हैं या नहीं? बताइए, बॉन्ड एनर्जी बढ़ने के चांसेस हैं या नहीं? मैंने इनॉल को कहा कि डोंट वरी, अगर तुम्हारा इनॉल एरोमेटिक है, मेरे भाई सारे लोग देखो आईआईटी के लिए बता रहा हूं, 3 केस हैं जब इनॉल कीटो को पटक देगा। ये 3 केस हैं। परसेंटेज इनॉल विल डोमिनेट ओवर कीटो इफ, ध्यान से देखें, इनॉल इज एरोमेटिक। इनॉल इज एरोमेटिक। सेकंड, अगर इनॉल एरोमेटिक है तो इनॉल कीटो से ज्यादा होगा। ध्यान से देखना, इफ वो लिखी है, इफ कीटो इज 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, मेरे भाई बहुत ध्यान से देखेंगे, विद एक्टिव हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब समझना, पहली बात ये सुन लो, कार्बोनाइल कंपाउंड में केवल एल्डिहाइड और कीटोन की बात हो रही है। एल्डिहाइड एंड कीटोन ओनली। एक एक एग्जाम्पल भी मुंह पे मारूं आपके तो बहुत सुंदर रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, लग रहा है। देखो जी देखो, पहले का एग्जाम्पल ले लो। क्या बहुत पहले की बात है? ये क्वेश्चन तुम्हें मैंने होमवर्क में दिया था। क्या ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में मिला था? मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। यस मोहम्मद आरिफ, मैं रहूंगा। मेरे भाई यहां इनॉल कीटो से ज्यादा रहेगा। ये एरोमेटिक है भाई, देख सकते हैं आप, ये एरोमेटिक। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की, 1,3 डाई कार्बोनाइल। मेरे भाई मेरे कहने का मतलब है ये कोई आईयूपीएसी नंबरिंग नहीं है। सारे लोग देखिए, एक गैप करके कार्बोनाइल होना चाहिए, एक गैप करके कार्बोनाइल होना चाहिए, एक गैप करके कार्बोनाइल होना चाहिए। एंड बोला गया है विद एक्टिव हाइड्रोजन। मेरे भाई ये बीच के हाइड्रोजन जो है ये एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव मतलब एसिडिक, एक्टिव मतलब एसिडिक, एक्टिव मतलब एसिडिक। अगर ऐसा है तो मेरे भाई ये देखिए,
यहां चिलेशन हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपका घटिया दिमाग चिलेशन शब्द को ज्यादा पकड़ेगा, नहीं पकड़ना, नहीं पकड़ना, ये एक लाइन के अलावा कुछ मत पकड़ना। केवल एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये कीटोन है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है, दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं। इसके अलावा चाहे चिलेशन हो चाहे न हो, चाहे हो जाए, लेकिन आपको वहां नहीं बोलना है अगर इसके अलावा कोई केस है तो। मेरे भाई यहां आप देख सकते हैं, यहां भी इनॉल जो है वो कीटो से ज्यादा होता है, सही है या नहीं? हालांकि आगे चलकर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये जो बात हो रही है ये गैस फेज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गैस फेज की बात हो रही। गैस फेज में ऐसा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ चिलेशन, राइट। एंड 3 केस हैं जब इनॉल कीटो को हरा देगा। ये कीटो इज 1,2 साइक्लिक डायकीटोन, 1,2 साइक्लिक डायकीटोन। आओ, लेकिन ये साइक्लिक होना चाहिए दोस्तों। जैसे ये देखो मगर बोर्ड पर, मेरे भाई अच्छा लगेगा, देखते रहना। ये होमवर्क में भी था आपने, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग चिलेशन, और यहां फिर से आ रहा है इनॉल डोमिनेट्स ओवर कीटो। क्या आपको पता है कार्बोनाइल पर पहले से ही पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस होता है, पहले से ही पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस होता है। अभिजीत सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस। इस प्लस प्लस में इतना रिपल्सन लग रहा है कि ये भाग जाता है इधर। बुक्स में लिखा होता है कि 99.99% होता है, एंड कई बुक्स में इसमें भी लिखा होता है 99.99%। तो ये 3 केस हैं मेरे भाई, जब आप पाएंगे कि इनॉल ने हरा दिया है अपने ही कीटो को, इनॉल ने हरा दिया है अपने ही कीटो को। तो आप अभी पढ़ रहे थे पहला एग्जाम्पल, दैट वाज कीटो टू इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब सब कुछ इसी के बिहाफ पर चलेगा, सब कुछ इसी के बिहाफ पर चलेगा। एग्जाम्पल 2 सारे देखो, मैं ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भी ले सकता हूं। क्या डील करा लोगे तुम? नाइट्रोजन डील करेगा कार्बन से, तुम मुझे H दो H, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। ये फंक्शनल ग्रुप है इमाइन, C डबल बॉन्ड N को इमाइन बोलते हैं। एल्कीन है तो इन, और ये एमीन है, इनेमीन। तो नाम क्या है? इमाइन, इनेमाइन टॉटोमेरिज्म। मेरे भाई अगर आपको याद हो, हमने के इक्विलिब्रियम बॉन्ड एनर्जी डेटा से ही निकाला था। इस रिएक्शन का भी के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 आता है। लेस देन 1 मतलब नॉर्मली यही डोमिनेट करता है। जैसे वहां नॉर्मली कीटो डोमिनेट कर रहा था, वैसे यहां नॉर्मली इमाइन डोमिनेट करेगा। ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। मेरे भाई ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बताओ ये टोटोमेरिज्म करेगा या नहीं? प्लीज टेल मी। सारे बोलो, मुंह से बोलो, क्या ये ऑक्सीजन कार्बन से डील कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। और अगर आप देखें तो ये कौन सा ग्रुप है? नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो। इस ग्रुप को बोलते हैं एसी नाइट्रो, एसी नाइट्रो, नाइट्रो एसी नाइट्रो टोटोमेरिज्म।
नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। एंड इसका भी के इक्विलिब्रियम बॉन्ड एनर्जी डेटा से ही निकलेगा। मैं उस सीक्वेंस में ही लिखा रहा हूं कि शुरुआत में <1 वाले ही तुम्हें बता रहा हूं मैं। मेरे भाई जनरलाइज देखिए कंडीशन मैंने शुरुआत में लिखा रखी है, सही है या नहीं? तो मुझको ऐसा लगता है, सच बताना यार, अगर ये ओ नहीं होता तभी तो टॉटोमेरिज्म हो जाता। अगर ये कोऑर्डिनेट वाला ऑक्सीजन नहीं होता तभी तो टॉटोमेरिज्म हो जाता। उस समय इसका नाम होता नाइट्रोसो और इस ग्रुप का नाम होता ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। इंटरेस्टिंगली इसमें ऑक्साइम ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, इसमें ऑक्साइम ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है। तो मेरे भाई ये हमने कुछ टॉटोमेरिज्म के एग्जांपल्स किए अलोंग विद कंडीशन। क्या आपको याद है, तुमने डायड पढ़ा है, ट्रायड पढ़ा है ट्रायड। और थर्ड सिस्टम जो है वो है मेरे भाई स्पेस टॉटोमेरिज्म। स्पेस टॉटोमेरिज्म मेरे भाई, मैं आपको एक मजेदार चीज बता दूं कि जो क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए थे उन सारे क्वेश्चंस का जो फर्स्ट 2 स्टेबल वाला था, क्योंकि आज हमने स्टेबिलिटी पर बात की है, तो अब आप वो जो मैंने बोला था ना कि जिसमें टॉटोमेरिज्म हो रहा है, जिसमें टॉटोमेरिज्म हो रहा है, सही बात है, जिसमें टॉटोमेरिज्म हो रहा है उसमें आपने पहले 2 मोस्ट स्टेबल टॉटोमर ढूंढने हैं। तो अब आप वो जरूर करके आए और अगली क्लास हम स्पेस टॉटोमेरिज्म से स्टार्ट करेंगे। और एरोमेटिक का कुछ होमवर्क रह गया है थोड़ा सा डिस्कशन के लिए, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में आपका टॉटोमेरिज्म खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में आपका टॉटोमेरिज्म खत्म हो जाएगा। क्या मंडे छुट्टी रहेगी ये आपको पता दिया जाएगा, पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज के लिए इतना ही, टाटा बाबा, टेक केयर। डिटेल आ जाएगी आज के लिए इतना ही।